मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है डे 2 इन यूएस और अब बज चुके हैं 9। हम फटाफट से रेडी होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ पे जाने वाले हैं। और आज हमने डिसाइड किया है हम घर पे कुछ बना के क्विक खा लें, क्योंकि हमें घर से निकलने में ही टाइम हो जाता है, फिर हम लेट हो जाते हैं जो एक्टिविटी हमें कवर करनी है वहाँ तक पहुँचने में। अगर हम कुछ बाहर खाते हैं तो हम में से किसी को पसंद नहीं है जल्दी उठना। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया है, क्योंकि मैं सबसे लेट उठता हूँ। तो ऑब्वियसली अब तक कुछ बन चुका होगा खाने के लिए। किसी ने तो भी बनाई है मैगी। सबसे पहले हम जाएंगे लिबर्टी स्टेट पार्क, जहाँ से हम फेरी लेंगे और स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम देखेंगे। जहाँ से हम फेरी लेने वाले हैं वहीं पे पार्क करेंगे हम हमारी कार, क्योंकि उन्होंने पार्किंग लोकेशन दिया हुआ है। पार्किंग टिकट्स के लिए उन्होंने जगह जगह पे स्कैनर लगाए हुए हैं। पार्किंग का कॉस्ट आएगा आपको $7 और 17 आवर्स के लिए आप पार्किंग कर सकते हो, जो कि सबसे सस्ता हमें मिला है यहाँ पे यूएस में। क्योंकि कल हमने पे किया था $30 पार्किंग के लिए, जो कि बहुत ही महंगा था कंपेयर टू दिस वन। आपको बस ये साइन फॉलो करने, वहाँ से आपको फेरी लेनी है। यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी फेरी लेने से पहले। हमने हमारा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हम आ चुके हैं फेरी के अंदर। देखिए गाइस, फेरी पूरी फुल है। नीचे भी लोग बैठे हुए हैं जहाँ से हमने एंट्री की। आगे भी है कैबिन में, वहाँ पे भी फुल है। हम यहाँ पे पीछे डेक में खड़े हैं। आप देख सकते हो सामने दिखाई दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जहाँ पे हम आज जाने वाले हैं। ये है एलिस आइलैंड। पहले हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लिबर्टी पार्क। और ये शायद रिनोवेशन में सब। फेरी के अंदर आप ड्रिंक्स या स्नैक्स भी खरीद सकते हो। गाइस, अब हम आ चुके हैं एलिस आइलैंड। ये जगह अमेरिकन हिस्ट्री में काफी इम्पोर्टेंट है। जब 1892 में इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था, सबसे ज्यादा इमिग्रेंट इसी आइलैंड पे से अमेरिका आए थे और इसीलिए इसे गेटवे टू अमेरिका भी कहा जाता था। तो यहाँ अब इमिग्रेशन म्यूजियम बना दिया है, जो अभी हम देखने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये हार्ड हैट टूर बाय कर सकते हो, जिसमें आपको ऑडियो गाइड मिलेगा और आप अपने लैंग्वेज में ऑडियो सुन सकोगे। ये रियल इमेजेस है उस टाइम की, जब लोग बोट से ट्रैवल करते थे और यहाँ पे एलिस आइलैंड पे उनका इमिग्रेशन होता था। मैंने मेरे पर्सनल गाइड्स रखे हुए हैं। मुझे एक गाइड नहीं, 3 चाहिए थे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे सारी रीड करके। मैं 3 गाइड लेके आया हूँ। इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था 1855 में, तब टोटल पॉपुलेशन थी 3.2 मिलियन और आज 45.1 मिलियन है यूएस में टोटल इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन। सारे शिप्स टिकट है, जो शिप्स ऑपरेट होते थे उनके टिकट्स है ये था रजिस्ट्रेशन हॉल, जहाँ पे सबके एंट्री होती थी। ये सारे करेंसीज है अलग अलग देशों की, 1980s की। यहाँ से दिख रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब हमारी फेरी भी आ चुकी है, तो अब हम उसमें बैठ के जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो हम अभी जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपको दिख रही होगी वहाँ पे।
अब हम आ चुके हैं स्टेट लिबर्टी पार्क, जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे, क्योंकि हमें निकालने हैं फोटोज। उसका हाथ नहीं दुख रहा होगा इतने। आप पकड़ लो टॉर्च, उसको थोड़ी देर बैठने के लिए बोल देता हूँ। तो अभी हमने लिया एक चीज़ पिज़्ज़ा, क्योंकि हमें लग चुकी है भूख, और हम पहले कुछ खाते हैं, फिर हम वहाँ पे ऊपर जाएंगे। ये है चीज़ पिज़्ज़ा, और हमें और एक बार यहाँ पे टिकट्स दिखाने होंगे। और यहाँ पे भी हमारा होगा सिक्योरिटी चेक। हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है और अब हम अंदर है। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैर के पास। मतलब पैर भी नहीं है वहाँ पे, वो ऊपर ही है। द क्लोजेस्ट प्लेस वी कैन गो टुडे। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो या फिर आप एलिवेटर से भी जा सकते हो, और टोटल 195 स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। तो हमने डिसाइड किया है हम स्टेयर से ही जाएंगे, क्योंकि एलिवेटर में बहुत ही टाइम लग रहा है। वो सिर्फ 4 लोगों को लेके जा रहा है, और उसमें भी किसी ने बोला कि हमारा 3 का ही ग्रुप है, तो वो 3 को ही लेके ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत ही टाइम लगने वाला है एलिवेटर को। तो अब हम आ चुके हैं स्टेज से ऊपर, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। देखो हम कितने पास है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। हम ऊपर तक जा सकते हैं, क्राउन तक, पर क्राउन पे जाने के लिए टिकट्स बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। ऑलमोस्ट आपको 3 या 4 महीने पहले ही उसे बुक करना होता है अगर आपको क्राउन तक जाना है। तो यहाँ से ऊपर क्राउन में जाने के लिए रास्ता है। स्टैचू अंदर से कैसा है वो भी देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मिरर है, और आपको पूरा आयरन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और फिर उसके आगे लगी है सीट्स। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम 2020 में ओपन किया था पब्लिक के लिए। ये अभी बना है, पिछले 10-20 सालों में। जैसे आप एंटर करते हो, सामने ही एक थिएटर है जहाँ पे 4 मिनट का शो है। वो आपको डॉक्यूमेंट्री बताएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। हम जा रहे हैं वो देखने। Visitors see the world as liberty sees it, to the promise of liberty and justice for all. स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ये स्ट्रक्चर है अंदर से। सो यही है यहाँ पे म्यूज़ियम में, और थिएटर में बताते हैं आपको कि पहले स्टैचू पेरिस में असेंबल हुआ था ये, फिर उसके बाद डिसअसेंबल होके फिर से इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया है। तो ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का म्यूज़ियम यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं फेरी में वापस, जहाँ से हमने फेरी मॉर्निंग मिली थी वहाँ पे। अगर आप 3 या 4 महीने पहले ही बुकिंग स्टार्ट करते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो आपको टिकट्स मिल सकते हैं। आप क्राउन तक जा सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर, तो वो आपको एक देखने का मौका मिल जाएगा, जो हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारी ट्रिप ये हमने बस पिछले ही वीक डिसाइड की थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और अब हम जा रहे हैं ई बाइक रेंट करने। तो फिर मैं मेरे शूज़ चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सैंडल पे बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होगा, और वो थोड़े लूज भी है। सो गाइस अभी प्लान में चेंज है। हम जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और फिर हम वहाँ पे ही लोकली घूमेंगे, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है और अभी बज चुके हैं 6, तो हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम सेंट्रल पार्क कल जाएंगे। तो आज हम बाइसिकल रेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लेंगे मेट्रो। जैसा हम कल गए थे मेट्रो से, वैसा ही हम जाएंगे आज। हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। तो चलिए चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब हम आ चुके हैं WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बाहर निकलते ही आपको 9/11 मेमोरियल मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं 9/11 मेमोरियल में। पहले हम वो विज़िट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे ब्रुकलिन ब्रिज पे, क्योंकि सनसेट का भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। ये है 9/11 मेमोरियल।
आपको शायद पता होगा 9/11 मेमोरियल क्यों बनाया गया है। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। 11 सितंबर 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था और 2 प्लेन क्रैश कर दी थी ट्विन टावर्स पे, उसमें लगभग 3000 लोगों की जान चली गई थी। और यहीं पे वो बिल्डिंग्स थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स थी, उनका नाम था ट्विन टावर। वो डेमोलिश करके यहाँ पे ये 9/11 मेमोरियल बनाया गया है। जिसने भी 9/11 में जान गंवाई है उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। न्यूयॉर्क में हर एक स्ट्रीट पे आपको एक वेंडर मिल जाएगा जो स्ट्रीट पे ही अपने कपड़े, हैट्स या फिर मैग्नेट्स बेच रहा होगा। और आपको हर एक स्ट्रीट पे फूड ट्रक मिलेगी ही मिलेगी जो कि हलाल सर्टिफाइड है। सारा मीट सेल करते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए इतने ऑप्शंस नहीं है, और अगर आप मीट खाते हो तो आपके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। पता नहीं यूएस गवर्नमेंट ये कैसे अलाउ कर रही है। आप देख सकते हो ब्रुकलिन ब्रिज पे भी काफ़ी सारे लोग हैट, वॉलेट, पर्सेस सेल कर रहे हैं। ये ब्रिज काफ़ी अच्छा है पर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और ज़्यादा स्पेस तो ये वेंडर्स रोक लेते हैं जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम फोटोज़ भी निकाल रहे हैं फिर भी इनके पर्स या फिर हैट फोटोज़ में आ रहे हैं। हमने सोचा था यहाँ पे आके फ़ोटोज़ या रील बनाएंगे, पर जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा है मुझे। ब्रिज से ही आपको मैनहट्टन ब्रिज दिख जाएगा, वो सामने मैनहट्टन ब्रिज। यहाँ से हम जा रहे हैं जॉयस पिज़्ज़ा। आपने नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए और देखिए पिज़्ज़ा कैसा है जॉयस का। यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो आपने जॉयस पिज़्ज़ा उसमें ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जो स्पाइडरमैन था वो जॉयस पिज़्ज़ा में काम करता था। यहाँ पे सारे पिक्चर्स लगाई हुई है, ये उनकी मेमोरी वॉल है। आ चुका है। हमने वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमने पिज़्ज़ा खा लिया है जो कि बिल्कुल बकवास था। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप वेजी पिज़्ज़ा मत लो। अगर आप आ रहे हो तो जो इस पिज़्ज़ा में आप चीज़ पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा सेल होता है और उसी के लिए शायद वो फेमस है। पर हमें वेजी दिखा तो हमने वेजी कस्टमाइज़ बनवाया, मे बी इसके वजह से वो हमें पसंद नहीं आया। पर हम कल भी जो इस पिज़्ज़ा ही ट्राई करेंगे, चीज़ वाला। देखते हैं क्या डिफरेंस है वेजी और चीज़ में। अगर आप चीज़ पिज़्ज़ा भी खा रहे हो और आपको डिपिंग के साथ पिज़्ज़ा पसंद है तो अपनी डिपिंग आप लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे डिपिंग नहीं मिलती है। ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग करते होगे तो आपको ये बिल्डिंग पता ही होगी। अब हम जा रहे हैं चार्जिंग बुल देखने। आपने चार्जिंग बुल मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, बहुत ही बड़ा बुल है। तो ये है चार्जिंग बुल, आप इसके साथ फोटोज़ खिंचवा सकते हो। चार्जिंग बुल को स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। एक सेकेंड भाई, ये सारे लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें बुल के बॉल के साथ इन्हें फ़ोटोज़ निकालने हैं, जो कि काफ़ी फ़नी है। हमें बहुत ही हंसी आई जब हमने ये देखा। मुझे पहले ऐसा लगा कि ये सब फ़नी पिक्चर्स निकाल रहे हैं। जब मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसा मानते हैं अगर आप बुल के बॉल को टच करते हो तो आपकी वेल्थ और हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसीलिए ये सब फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। तो चलिए हम भी हमारी वेल्थ और हेल्थ अच्छी कर लेते हैं। और यहाँ पे सारे जंगल के मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, सारे मौजूद है इसमें। इनका मुखिया भी है, मीटिंग में इनका मुखिया भी है और ये डिनर कर रहे हैं। Yeah, it's our supper time and we are enjoying it. So I don't want you to disturb us, okay? This is my friend, Hippo. His name is Hippo. हिप्पो दिख नहीं रहा है अंधेरे में। And this is हाथी, मेरा साथी। तेरा साथी तो विपुल है।
Oh, sorry. Hi. खत्म। डे 2 हो चुका है खत्म। अब हम जा रहे हैं घर। डे 3 के लिए जुड़े रहिए। ब्लॉग हमारा पेज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज दीजिए। बाय।